जितना कम आप देख सकते हो इस तरफ कि कितने मोड वर्ब है हमारे पास, कैन, कुड, वुड, शुड, वेल, एंड हमारे पास है मे, माइट और शेल। हमारे पास मैक्सिमम 8 मॉडल वर्ब्स है और ये 8 मॉडल वर्ब्स के सारे फॉर्मूले आई मे नॉट गो देयर, may I go there, I might join the job, I might join the coaching, I might not join the coaching. Might I join the coaching? Okay. I shall go job. I shalln't go job. Shall I go job? तो इस तरह आप सेंटेंस बहुत बना सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन। कैन आपको समझ होगा, यानी कैन, शुड, वुड, माइट, शेल, मे, माइट, ये चेंज होगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस could plus first form plus object, subject plus will plus first form plus object, subject plus would plus first form plus object, subject plus may plus first form plus object, subject plus might plus first form plus object, subject plus shall plus first form plus. I couldn't do that. Could I do this job? Okay, well, I will be a teacher. I will be a teacher. I won't be reach my destiny. Will I reach my destiny right now? Would. I would go to school yesterday, tomorrow. I wouldn't go to market with my mother. Would I go to would I go to go my mother? Okay. Could. May. I may go there. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मॉडल्स वर्ब्स के बारे में तो सुना होगा। मॉडल वर्ब एक ऐसा हिस्सा है इंग्लिश का जो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूज करने वाला हिस्सा है, जो आज हम बात करेंगे कि मॉडल वर्ड्स होते क्या है और मॉडल वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। आपने देखा होगा कि कभी भी हम स्पीकिंग करते हैं, कभी भी हम किसी को समझाते हैं तो मॉडल वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो होते हैं वो सारा एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर चेंज करना होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। और दूसरी बात बता दूं कि मॉडल वर्ब में सिर्फ एक चीज बहुत कॉमन है कि इट डजंट एक्सेप्ट एनी बी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब कोई भी एज एम आर, बी फॉर्म वगैरह कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ खुद ही जो होता है वही रिप्रेजेंट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे इस मैक्सिमम 8 चीजों के बारे में का बात करेंगे। पहले मैं मीनिंग बताऊंगा कि मीनिंग क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है, जो पूरे मॉडल वर्ब का डेफिनेशन है, इट डजंट एक्सेप्ट एनी बी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब मीनिंग पे चलते हैं। तो कैन का मतलब होता है कर सकता हूं, जो तुम्हारी काबिलियत है। इट शो प्रेजेंट एबिलिटी, इट शो प्रेजेंट एबिलिटी, आपकी काबिलियत दिखाती है। कुड हमारे पास होता है कैन का पास्ट होना, तुम कर सकते थे। इट शो पास्ट एबिलिटी, जो तुम कर सकते थे, कुड ये करता है। हमारे पास विल आता है, तो विल के लिए हम फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं कि विल में फ्यूचर के लिए, जैसे कि विल को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया था। आप इस तरह यूज कर सकते हो फ्यूचर के लिए। और वुड को आप हाइपोथेटिकली, जैसे के लिए मैंने ये काम किया, आई वुड डू दैट, आई वुड दिस, और ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। हमारे पास मे आता है, तो मे का मतलब होता है शायद, और माइट का मतलब होता है शायद ही। माई का मतलब क्या होता है? शायद, शायद मैं जाऊं, मे आई गो, मे आई गो, आई मे गो, ऐसा बोल सकते हैं। शायद ही मैं जाऊं, आई माइट गो। ओके, तो ये हमारे पास। और शेयर का मतलब अभी तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन पहले बहुत यूज किया जाता था। हमारे पास 8 मूल वर्ब्स है। पहले बताता हूं कि कैन का मतलब होता है सकता, कुड का मतलब होता है कर सकता था, और शेल का मतलब होता है करूंगा, विल का मतलब होता है करूंगा, और वुड का मतलब होता है शायद करूंगा, और माई का मतलब होता है शायद, और माइट का मतलब होता है शायद ही। तो ये 8 हमारे पास है।
इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज ऑब्जेक्ट। ये सारे जो ऐड मैंने बना दिए हैं ये इसके फॉर्मूले हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बात की जाए तो हम कैसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बनाता हूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। कैन आई डू दिस जॉब, कैन आई डू दिस जॉब। ओके, कुछ पे चलते हैं, आई कुड डू जॉब, आई कुड डू जॉब, आई कुंट सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आपको समझ आ गया होगा कि मोर वर्ड्स होते क्या है, मैंने मीनिंग भी बता दी और साथ साथ में सेंटेंस भी बना दिए हैं। अगर आप भी चाहते हो किस तरह बोलना चाहते हो तो आप भी सीख लो। मोर वर्ड्स एक बेहतरीन चीज है, आप यूज कर सकते हो, आप बहुत ही